अस्सलाम वालेकुम। 2022 में जब मैं एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर से अपनी सेकेंड ईयर कंप्लीट कर रहा था, उसी दौरान मैंने एक तहरीरी सिलसिला शुरू किया एग्जिस्टेंशलिज्म वजूदियत के ऊपर। अभी जो एसेस की सीरीज़ थी, दौरान इसके एक सब टॉपिक एक दिन मेरे सामने आया विच वाज परफेक्टिबिलिटी ऑफ मैन। अब ये एक ऐसा टॉपिक था जो मेरे लिए बड़े परेशानी का बायस बनी, क्योंकि मसला मेरे लिए ये पेश आ रहा था कि मेरे पास फैक्ट्स थे, मेरे पास स्टैट्स थे, मेरे पास स्कॉलर्स के आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स थे, और अगर इन सब चीज़ों को मैं कंपाइल करता तो मैं एक अच्छा और पर्सुएसिव एक कुछ लिख पाता। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स मेरे अंदर से जो एटीट्यूड था वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हो मेरी अकल के नज़दीक वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि परफेक्टिबिलिटी ऑफ मैन वाली इस मौजू के ऊपर एक अच्छी पिक्चर मुझे नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने उस ऐसे को लिखना उस वक्त तक बंद कर दिया था। इसके बाद एक दिन मैं अपनी लिटरेचर की क्लास लेने गया और उस दिन हम लोग एक पोम पढ़ रहे थे। हमारे सर ने हमें पोम पढ़ाई और उस पोम को सिर्फ एक बार पढ़ने के बाद मेरे सारे आइडियाज़ चेंज हो गए। ऐसा नहीं था कि उससे पहले मैंने कोई पोम नहीं पढ़ी थी, बल्कि ये वही दौर है जब मैं पोम्स पढ़ने के साथ साथ मैं खुद लिख भी रहा था। ऐसा नहीं था कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पोम है, हालांकि इसे लिटरेचर में एक बड़ा दर्जा हासिल है, लेकिन इसके अलावा भी मैंने बेहतरीन पोम्स पढ़ रखी थी। और ये भी मामला ना था कि परफेक्टिबिलिटी ऑफ मैन वाले मेरे इस मौजू के ऊपर इस पोम में सारे जवाबात थे। लेकिन इस पोम की सबसे ख़ास बात ये थी कि जो परफेक्टिबिलिटी ऑफ मैन वाला मौजू था, इसको लेकर खासे हद तक मेरे आइडियाज़ क्लियर हो गए। और वो पोम थी रुडयार्ड किपलिंग की इफ़। एक महीने पहले मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। ये रुडयार्ड किपलिंग के पोम्स की एक कलेक्शन है, सिलेक्टेड पोम्स। और मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं कोई किताब पढ़ता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैं डिफरेंट 2 जॉनरास पढ़ता हूँ साथ में। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि आप कभी भी स्विच कर सकते हैं और आपका माइंड जो है वह एग्जॉस्शन से बच जाता है। तो अक्सर तौर पर मैं पोम्स ही सिलेक्ट करता हूँ या फिर कोई अपनी फैंटेसी फिक्शन ही लेता हूँ साथ। अगर मैं कोई फ़िलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल या कोई हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल कोई किताब पढ़ रहा होता हूँ साथ में। तो इस किताब को पढ़ते दौरान एक तो ये एक ऐसी किताब है जिसका पढ़ना मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ। कुछ हफ्ते पहले मैंने इस किताब को ख़त्म किया और मैं रेकमेंड करूँगा लोगों को कि वो पोम्स पढ़ें। और रुडयार्ड किपलिंग की पोम्स तो फिर आ ही जाती हैं वैसे ही, क्योंकि अदब में इनका बड़ा मकाम है, और जो लोग अदब का इल्म थोड़ा सा भी रखते हैं वो जानते हैं कि इनकी अपनी एक बड़ी लेगेसी रही है, चाहे वो प्रोज हो या पोम्स हो, हर हिसाब से। तो क्रिटिसिज्म जो है इनको बड़ी मिलती है आज के दौर में। लोग कभी इन्हें मिसोजिनिस्ट कहते हैं, कभी इन्हें राइट विंग वॉर मॉन्गर का नाम दे देते हैं, तो कभी इनको रेसिस्ट कह के पुकारते हैं, क्योंकि इनके जो पोम्स हैं उनमें काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट्स ये टैकल करते हैं जिससे आपको लगता है कि ये अपने रेस या फिर अपने ओरिजिन को लेकर काफ़ी प्राउड हैं। और उस दौर में चूँकि ये ब्रिटिश राज के दौर में हिंदुस्तान में ही काम कर रहे थे, तो उस दौर की एक तो दूसरी बात यह है कि इनको जब नोबेल प्राइज़ दिया जा रहा था तो देने के रीजंस में से एक रीज़न ये था कि इनकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स जो है वो बड़े कमाल की है। तो इस किताब में जब आप इनके पोम्स को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ दिख जाएगी कि ब्रिटिश राज के दौरान उस वक्त कल्चर क्या था सब कॉन्टिनेंट में। आपको हर चीज़ दिख जाएगी इनके पोम्स के थ्रू, चाहे वो पोम्स के टाइटल्स हों या फिर उनके अंदर जो वर्सेस होते हैं, सारा कुछ। किपलिंग का बड़ा रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में, चाहे वो बचपन में हो या फिर अब व्हेन आई एम 19। तो रोल ऐसे कि जब मैं छोटा था तो मैं जंगल बुक बड़े शौक से पढ़ा करता था। और अगर आपको नहीं पता तो जंगल बुक जो है द फेमस स्टोरी ऑफ मोगली, शेर खान, बलू एंड ऑल, ये जो कहानी है कि असल में रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी 1894 में, और ये तब से लेकर आज तक उस किताब की अपनी एक बड़ी लेगेसी है और वो एक जनरेशनल फिनोमेना बन चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी किपलिंग के पोएम्स को मैं बड़े टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ, और उनकी जो एक ये पोएम है इफ़, ये मेरी पर्सनल फेवरेट पोएम्स में से एक है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रुडयार्ड किपलिंग के बारे में जानें, उनके पोएम्स के बारे में जानें, और स्पेशली अगर आप आज कोई पोएम पढ़ना चाहते हैं तो जाके इंटरनेट पे इफ़ ज़रूर सर्च करिएगा। आज की कहानी यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं अगली कहानी में।